कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सूरतो पंगुर्मन्मतिर्गतिर् मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शिलगोविन्देभ्यो पृष्ठलिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारङ्गी वंशी वटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनिर्गोपीर्नाथ श्रिय अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं पुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। आप सभी डिवोटीज का हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और डिस्कंटिन्यूएशन हो गया था बीच में, पर उम्मीद करते हैं कि अब से जो है भगवत गीता कक्षा का जो समय रहेगा यही रहेगा 6:30 से 7 टिल लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता। मोस्टली यही समय रहेगा लॉकडाउन के बाद भी 6:30 से 7। और दूसरा, आप जूम पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जूम जो है ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू FCC। इसका जो है इसमें वॉइस भी बेटर आता है और इसमें वीडियो इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसमें आई कैन शो यू द श्लोका, इसलिए ये जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो पॉइंट ये है कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया था 1.45 तक, आई थिंक, सॉरी 4.4 तक, लेकिन वो लास्ट के जब 2-3 श्लोक डिस्कस हुए थे वो उतने प्रॉपरली नहीं हो पाए थे। तो मैं विचार कर रहा था कि हम लोग 1.442 तक हमने डिस्कस किया था, तो 1.42, 43, 44, 45, 46 इसको मैं अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने, इसको मैं एक बार वापस से डिस्कस करूंगा क्विकली, ताकि एक हमको समझ में आया था, क्योंकि बीच में फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, टूट गया था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 1.44, सॉरी 1.42। क्यों मैं दोबारा रिवर्स डिस्कस कर रहा हूं, ताकि एक लिंक जो हमारा टूट गया था वो लिंक जो है वापस से स्थापित हो जाए। ठीक है, तो आपको मैंने म्यूट कर रखा है,
लेकिन जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो, जनरली प्रश्न मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में ही पूछें आप लोग, ठीक है। पहली चीज तो अब आप अनम्यूट कर पाएंगे, मतलब अनम्यूट करना आपके हाथ में है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में अनम्यूट मत कीजिएगा, ताकि जो है साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अनम्यूट करेंगे तो डिस्टरबेंस आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं जो है आपको श्लोक दिखाऊंगा, श्लोक उच्चारण करेंगे हम 1.42 से ही उच्चारण करेंगे, ठीक है। इज इट ओके? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप में से कोई रिप्लाई करना चाहेगा? हरे कृष्णा। यस प्रभु, सुनाई दे रहा है। ओके गुड। तो मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये श्लोक हम उच्चारण कर पाएंगे स्क्रीन को, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप लोग गीता खोल सकते हैं, थोड़ा शेयरिंग में कुछ ये इशू आ रहा है, इस शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है शेयरिंग का। तो 1.42 श्लोका जो है, आप में से कोई उच्चारण करना चाहेंगे 1.42 श्लोका? ओके, तो 1.42 श्लोका है। दोषरेते कुलघ्नानम वर्ण शंकर कारकै उत्साध्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। तो ये चूंकि हमने श्लोक डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसके शब्दार्थ वापस से नहीं पढ़ूंगा, सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि आई विल डिस्कस, इसको मैं डायरेक्टली डिस्कस करूंगा इस श्लोक को। तो 1.42 श्लोक जो था, उसमें अर्जुन क्या बोलते हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं कि जो लोग कुल, हरे कृष्ण, तो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग, अर्जुन बोल रहे हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो 1.42 श्लोका के अंदर अर्जुन क्या डिस्कस कर रहे थे? 1.42 के अंदर अर्जुन बेसिकली ये पॉइंट बताना चाहते थे, हमने डिस्कस किया था कि ये जो है, अगर कुल का नाश होता है, अगर अर्जुन ने 4 कारण दिए थे पहले अध्याय में युद्ध ना करने के, 4 रीजंस। पहला कारण था, क्या था? पहला कारण था दया की भावना, कंपैशन। दूसरा था कि मुझे कैसे आनंद मिलेगा, है ना, उसको कुछ आनंद नहीं दिख रहा था, कुछ आनंद प्राप्त नहीं होगा लड़ाई करने से। तीसरा जो अर्जुन ने कारण दिया था वो था, क्या था? वो ये था कि पाप कर्म करने से अर्जुन को भय लग रहा था। और चौथा कारण था कि वर्ण जो है, वंश परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी।
तो चौथा कारण को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। फोर्थ रीजन को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो जो चौथा कारण था कि वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसके अंदर भी वंश के नष्ट होने से 8 प्रकार के पाप होंगे या 8 प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, वो हम चर्चा कर रहे थे। और वो शुरू होता है, अगर आप देखेंगे तो अर्जुन ने ये जो क्रम शुरू किया था 8 प्रकार के दोषों को वर्णन करने का, ये शुरू होता है 1.39 श्लोक से। कुल शय प्रणशंति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उठे। तो एक बार आपके रिवीजन के लिए बताना चाहूंगा कि यदि कुल को नाश करेंगे, कुल को नाश करने से 1.39 श्लोक के अंदर अर्जुन ने शुरू किया 1.39 श्लोक से, और 1.44 तक अर्जुन डिस्क्राइब करेंगे 8 कारण अर्जुन डिस्क्राइब करेंगे जो कुल के नाश होने से दोष लगते हैं या पाप लगते हैं। वो 8 चीजें। पहला अर्जुन ने बताया था कि कुल के नाश होने से क्या होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा अर्जुन ने बताया था कुल धर्म नष्ट होने से क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा। तीसरा अर्जुन ने बताया था अधर्म बढ़ने से क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो चौथा क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो पांचवा क्या होगा कि जिन लोगों ने कुल का विनाश किया है या जो लोग कुल में बचे हैं, उनका जीवन नारकीय हो जाएगा, नरक के समान। अगर उनका जन्म नारकीय होगा तो छठा नुकसान क्या होगा, छठा नुकसान होगा कि जो उस कुल के पितर होंगे, पितृ एंसेस्टर्स, उनको पिंड दान और जल दान कौन करेगा, ये हो गया छठा। सातवां है, अगर ऐसा हुआ तो फिर जाति धर्म और जो मतलब जो सामुदायिक योजनाएं जैसे आज के श्लोक में बता रहे हैं, और पारिवारिक जो है कुल धर्म, ये पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। और आठवां क्या है, जो कि आप देखेंगे 1.43 श्लोक में आएगा कि लोग सारे नरक में गिर जाएंगे। तो ये 8 चीजें अर्जुन ने डिस्क्राइब की हैं। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि 1.44 तक कवर कर लें, और हो सका तो 1.545 को भी टच कर लें, क्योंकि ये लगभग इसमें लिंक है। तो लिंक होने से क्या है, इसको एक साथ करना ज्यादा लाभप्रद है, वरना क्या है हम इसका लिंक टूट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो है तो 1.42 श्लोक जो है अर्जुन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, बता रहे हैं जनरली क्या है, मैंने पहले भी बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज चेक योर कनेक्शन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। प्लीज चेक योर नेटवर्क। मेरा नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, अभी मेरा वॉइस अभी क्लियर है? ओके, नाउ वॉइस क्लियर, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, क्या बता रहा था कि हम अभी डिस्कस करेंगे 1.42 श्लोक से 1.44 तक, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट बता रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन हमारे डिवोटीज में भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन भगवत गीता। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला जो चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें अर्जुन ने अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है, अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है, अपने इग्नोरेंस को प्रदर्शित किया है। तो इस कारण से क्या होता है कि लोग ऐसा मानते हैं, कई विद्वान या कई भक्त भी ऐसा मानते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अर्जुन अपना अज्ञान दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले चैप्टर का संस्कृत का नाम है, जो पहला अध्याय है भगवत गीता का, उसका संस्कृत में नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का मतलब होता है, विषाद का मतलब होता है चिंता, अर्जुन मतलब अर्जुन यानी अर्जुन की चिंता। जिस अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन चिंता करके भगवान से जुड़ते हैं। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
तो अर्जुन जो है अपनी चिंता करके कृष्ण से जुड़ते हैं। तो पहला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले चैप्टर में अर्जुन जो विषाद लास्ट में आया, विषाद योग, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, और अर्जुन चिंता करके भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए पहला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का। और इसलिए शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने हर श्लोक पे जो है परपट दिया है, तात्पर्य दिया है। ठीक है। तो अर्जुन की दो चिंता थी, सबसे बड़ी चिंता। अगर आप देखेंगे अर्जुन ने अभी तक जितने भी तर्क दिए हैं, उन तर्कों में जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए हैं युद्ध ना करने के, उसके अंदर अर्जुन का दो चिंता सबसे बड़ा था। पहला चिंता क्या था? अर्जुन का पहला चिंता था कि अर्जुन चाहता था कि वो किसी भी प्रकार का पाप ना करे। इस जन्म में अर्जुन किसी भी तरह का पाप नहीं करना चाहता था। पहला अर्जुन का चिंता ये था। और दूसरा अर्जुन का चिंता था कि वो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ना करे। अर्जुन की दो चिंता थी। पहला चिंता थी अर्जुन की कि वो किसी भी प्रकार का पाप ना करे। दूसरी चिंता थी अर्जुन की, वो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ना करे। और जितने भी अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट इन दो चिंताओं के बेसिस पे दिए हैं। अब तक जितने भी प्रकार के अर्जुन ने तर्क दिए हैं युद्ध ना करने के, वो इन दो चिंताओं पे आधारित दिए हैं। पहली चिंता थी कि वो किसी प्रकार का पाप ना करे। दूसरी प्रकार की चिंता थी कि वो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ना करे। ये दो इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे अर्जुन सारे आर्ग्यूमेंट दे रहा है। ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसको बुद्धिमान बोला जाता है, वो व्यक्ति होता है जो मृत्यु से घबराता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है, लेकिन पाप करने से घबराता है। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से कभी नहीं घबराता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे डर लगता है बुद्धिमान व्यक्ति को? पाप करने से। और स्पेशली जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कि भक्त है, भगवान विष्णु का भक्त है, वो व्यक्ति जो है पाप करने से विशेष रूप से डरेगा। वो कभी पाप नहीं करना चाहेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन चिंता कर रहे हैं और अपनी चिंता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के कारण हम देखेंगे कैसे जो है अर्जुन का मोह खत्म हो जाएगा। तो हम भी सीख सकते हैं अर्जुन से कि यदि हम अपनी चिंताओं के द्वारा, हम अपनी चिंताओं को भगवान से जोड़ें, हम अपनी चिंताओं को भगवान से जोड़ें, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे ये लाभ मिलेगा कि हम भी मोह से मुक्त हो सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है। तो अर्जुन की जो चिंता थी, ये चिंता साधारण चिंता नहीं थी। आप समझ गए? तो अगर कोई पहले अध्याय का, कोई गीता के पहले अध्याय का अगर स्टडी करता है, कोई इसका अध्ययन करता है, कोई गीता के पहले अध्याय का अध्ययन करेगा, तो उससे क्या लाभ होगा कि उसको पाप कर्मों से उसको डर लगेगा। गीता के पहले अध्याय का अध्ययन करने से उस व्यक्ति को जो है पाप करने से भय उत्पन्न होगा। और यदि उसको पाप करने से भय उत्पन्न होगा, तो क्या होगा कि वो पाप करने से बचेगा। और पाप करने से बचेगा तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, येषाम तु अंतगत पापम। यदि भगवान कृष्ण से जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पाप कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा, बहुत पवित्र बनना पड़ेगा। तो गीता के पहले अध्याय का कोई अध्ययन करता है तो वो पाप कर्मों से उसको भय उत्पन्न होगा, वो पाप कर्म करने से बचेगा और आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जाति धर्म और कुल धर्म, जो जाति धर्म जो है इस 1.42 श्लोक के अंदर बताया गया है सामुदायिक योजनाएं, और कुल धर्म बताया गया है पारिवारिक कल्याणकारी कार्य। तो ये जो जाति धर्म और कुल धर्म है, इनको कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो गए तो क्या होगा? हमारी चेतना का शुद्धिकरण नहीं होगा। ये जाति धर्म और कुल धर्म कुछ ऐसी परंपराएं हैं परिवार के अंदर, समाज के अंदर, है ना, जो कि गुरु साधु शास्त्र, जो संतों शास्त्रों के हिसाब से अनुमोदित हैं, जिनका पालन करने से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। पर यदि कोई इन जाति धर्म और कुल धर्मों को पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको जो है अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा।
उसको अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिल पाएगा, उसको अगला जन्म जो है वो अपने मनुष्य जीवन से पतित हो जाएगा और पशु का जीवन मिलेगा। किसी भी समाज के अंदर जाति धर्म और कुल धर्म नहीं है तो वो पशु के समान है। इनफैक्ट धर्म का मतलब क्या है? धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। इसलिए महाभारत में बोला जाता है, क्या बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? आहार निद्रा भय मैथुनम चय सामान्य तत्पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण पशु भी समाना। तो ये जो आप समझ गए, पशु को और इंसान को जो चीज अलग करती है वो क्या है? पशु को और इंसान को एक ही चीज अलग करती है, वो है धर्म का पालन। और धर्म का पालन क्या है? धर्म का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अनुकरण, जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसका पालन करना। या दूसरे शब्दों में मतलब है कि भगवान की सेवा करना वही धर्म है। तो अगर कोई भगवान की सेवा नहीं करता है, भगवान की वाणी का पालन नहीं करता है, तो वो पशु के समान है। सिंपल शब्दों में ये इसका मतलब है, आप समझे? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो वो समाज कैसा हो जाएगा? पशु के समान। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी का जो प्रावधान है, मनुष्य समाज में शादी का प्रावधान है। क्या आपने सुना है कि जानवरों में शादी होती है? क्या आपने सुना है कि जानवरों पे शादी होती है? जानवरों में कभी शादी नहीं होती है। शादी का प्रावधान मनुष्य के लिए है। तो अगर मनुष्य भी, जैसे आजकल बहुत सारे नियम निकल गए हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप, अन्य 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 अनेक प्रकार के नियम है, ये पशु के समान होता जा रहा है हमारा मनुष्य जीवन। क्यों? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे जो रीति रिवाज जैसे विवाह संस्कार हैं उसको त्यागते जा रहे हैं। विवाह नहीं करना चाहते आजकल लोग। लोग क्या चाहते हैं? बिना विवाह के एक साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो कुरीतियां समाज में उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो है अर्जुन की चिंता का विषय है। तो अगर अगर कोई इस प्रकार का चिंतन करेगा, अगर कोई इस प्रकार का चिंता करता है जैसा कि अर्जुन कर रहा है, तो उस इस चिंता से क्या होगा? कोई कितना भी बड़ा भौतिकवादी हो, अगर कोई भक्त भी ना हो, लेकिन इस प्रकार की चिंता करता है जैसा अर्जुन कर रहा है, तो वो अपनी चिंता के माध्यम से धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है या आध्यात्मिक जीवन में एंटर कर सकता है। तो पहला चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन अपनी चिंता के माध्यम से कृष्ण से जुड़ते हैं। आप समझ गए? तो बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण में आते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। आर्थ मतलब जो परेशान है, अर्थार्थी मतलब जिसको पैसा चाहिए, जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहता है कि समाज संसार में चीजें कैसे कार्य करती हैं, और ज्ञानी मतलब उसको पता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है ये वास्तव में यही कष्ट है, और जो है संसार के मृत्यु चक्र से निकलना चाहिए, भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञानी। तो भगवान बोलते हैं जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं जनरली वो ज्ञानी और जिज्ञासु की श्रेणी में नहीं आते। जो भौतिकवादी जो सांसारी लोग हैं वो किन 2 श्रेणियों में आते हैं? आर्थ या अर्थार्थी। या तो वो भगवान के पास आते हैं कुछ पैसा मांगने के लिए, या उनको कोई कष्ट होता है। आप समझ गए? तो जो इस भगवत गीता के पहले अध्याय को अगर कोई पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेगा। क्यों? क्योंकि पहले अध्याय को पढ़ने से उसको पाप करने से भय उत्पन्न होगा, और पाप करने से वो बचेगा। इससे क्या होगा? उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो अर्जुन की जो सिचुएशन अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं, अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो अर्जुन की सिचुएशन कैसे है? जैसे कोई आर्थ आर्थ कैटेगरी का व्यक्ति होता है जिसको कष्ट मिल रहा है, तो अर्जुन की सिचुएशन वैसे ही है। आप समझ गए? तो इस प्रकार का जो चिंतन है दिव्य चिंतन है। इस चिंतन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है। इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बोला गया अर्जुन विषाद योग। तो ये तो मैंने आपको बताया 1.42 श्लोका। अब हम 1.43 श्लोका पे चलेंगे। ठीक है? तो ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता दिया था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो 1.43 श्लोका हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है जस्ट अ मिनट।
एक मिनट। हाँ, आप लोग को दिख रहा है ये श्लोक? आप लोग को श्लोक दिख रहा है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी हरे नहीं कृष्णा नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ओके, एनीवे कुछ इशू है शायद। एनीवे तो मैं श्लोक आप अपने बुक से देख लीजिए, मैं उच्चारण करता हूँ श्लोक का, ठीक है। 1.43 उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनाम नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रुमः। तो अभी मैं दोबारा हम रिसाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया है। आप लोग म्यूट करके रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो किसी को, ठीक है। तो 1.43 श्लोका में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? 1.43 में बोल रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक है 1.43, इसके अंदर 8वां दोष या 8वां जो पाप है, जिसके 8वां पाप मैंने बताया था, कुल के नाश होने से क्या होता है कि व्यक्ति नरक में गिर जाता है, वो 8वां दोष इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो मैं इसका आपको तात्पर्य पढ़ के सुनाता हूं, फिर चर्चा करेंगे। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ पर बताया है इस श्लोक के अंदर अनुशुश्रुम और कुल धर्मानाम और मनुष्याणाम, 1.43 श्लोक के अंदर कुल धर्माणाम और मनुष्याणाम और अनुशुश्रुम, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कुल धर्मानाम और मनुष्याणाम, ये जो शब्द हैं ये साथ साथ में आए हैं, कुल धर्मानाम और मनुष्याणाम, तो ये दोनों शब्द साथ साथ में आए हैं। इसका बड़ा महत्व है, इन दोनों में कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे 1.39 श्लोक से 1.43 श्लोक तक, इस श्लोक तक अर्जुन 8 कारण बता रहे हैं या 8 पाप बता रहे हैं जो कि उत्पन्न होते हैं कुल के नाश होने से। और इस श्लोक के अंदर 8वां कारण बता रहे हैं, वो है क्या है? नरक में फाइनली कुल का नाश होने से सब नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? कुल धर्मानाम मनुष्य नाम दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड शब्द हैं। तो कोई भी सभ्य मानव समाज है उसके अंदर कुल धर्म, कुछ ऐसे धर्म होते हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन करने से उस पर्टिकुलर मनुष्य समाज की चेतना शुद्ध होती है। ऐसे कुछ प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक नियम होते हैं किसी भी सभ्य समाज में, जिसको संस्कार भी बोल सकते हैं। जैसे अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे एक संस्कार होता है, जैसे विवाह एक संस्कार है, उसके अलावा गर्भाधान संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है ना। अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। तो संस्कार क्यों होते हैं? ताकि हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो सके और धीरे धीरे हम जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, कम से कम हमको अगला जन्म मनुष्य का तो मिले। तो इन्हीं को जो है संस्कार बोला जाता है। पर संस्कार का पालन करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि कोई भी सभ्य मनुष्य समाज है उसके अंदर कुछ ऐसे नियम होंगे जिनको कुल धर्म बोला जाता है। ऐसे कई सामाजिक और पारिवारिक नियम होते हैं जिनका पालन करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। और चेतना शुद्ध होने से क्या होता है? चेतना शुद्ध नहीं होगी तो अगला जीवन मनुष्य का मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जीवन को बड़ा दुर्लभ बताया गया है। यहाँ तक कि देवी देवता लोग भी मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भगवान की भक्ति किया जा सकता है और मनुष्य जीवन में ही जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जा सकता है। मनुष्य योनि को कर्म योनि बताया गया है। मनुष्य योनि के अंदर व्यक्ति जो है
अपने कर्मों को समाप्त करके जो है भगवान के धाम जा सकता है। इवन देवी देवताओं की योनि के अंदर भी बड़ा मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन मनुष्य योनि में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई कुल धर्मों का पालन नहीं करता है, सामाजिक और पारिवारिक नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा, उसको अगला जन्म जो है वो मनुष्य का नहीं मिल पाएगा, उसको अगला जन्म पशु का मिलेगा। और पशु का जन्म मिलेगा तो क्या होगा, फिर से 84 लाख योनियों से चक्कर काटेगा वो। पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि वापिस मरेगा, पुनरअपि जनन, पुनर है ना, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापिस जन्म लो वापिस मरो, पुनरअपि जननी जठरे शयनम, वापिस से माँ के गर्भ में जाओ। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये चक्र के चलने से क्या होता है, कई कई जन्म निकल जाते हैं। आप समझ गए। तो यहाँ पर बताया गया है अगर नरक में गिरने से बचाना है, यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते भी हैं, यदि कोई पाप करता है और अगर अपने मृत्यु से पहले उन पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ है जैसे मनु संहिता इत्यादि, इनमें बताया गया है कि पाप कर्मों का जो प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तो कोई अगर किसी का शरीर स्वस्थ है, मरने से पहले कोई अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता है तो उसको नरक में पक्का जाना पड़ेगा। इसलिए जो है ये बताया गया है इस श्लोक में भी कि नरक में गिरने का चांस रहता है। इस श्लोक में भी ये बताया गया है। आप समझ गए। दूसरा इस श्लोक में बताया गया है, अर्जुन जो शब्द यूज कर रहे हैं वो है अनुशुश्रुम। अनुशुश्रुम का मतलब है, अनु का मतलब होता है एक साथ, अनु का मतलब होता है एक साथ या पीछे पीछे। अनु का मतलब होता है एक साथ या पीछे पीछे, और शुश्रुम का मतलब होता है सुनना। शुश्रुम का मतलब होता है सुनना। तो अनुशुश्रुम का मतलब है पीछे पीछे सुनना। इसका मतलब उन लोगों से सुनना जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो कि वृद्ध लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे सुनना। तो अर्जुन यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि यदि कुल नष्ट हो जाएगा तो वयोवृद्ध लोग भी नष्ट हो जाएंगे। वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे तो फिर कौन जो है शिक्षा देगा, कुल धर्मों की शिक्षा कौन देगा युवा पीढ़ी को। और इससे क्या होगा कि सारे लोग नरक में गिरेंगे। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम जो है भगवान विष्णु के 1000 नाम, उसमें 139 श्लोक है। विष्णु सहस्त्र नाम में 139 श्लोक आता है। वो इस प्रकार है, योगो ज्ञानम तथा साख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शस्त्राणि विज्ञान में तत् सर्वम जनार्दनात्। यहाँ पर बताया गया जितने भी प्रकार के योग हैं, ध्यान है, शिल्प इत्यादि जो भी चीजें हैं, चाहे योग ले लो, ज्ञान ले लो, साख्य ले लो, विद्या ले लो, शिल्प ले लो, हर कुछ जो है वो किससे निकला है, जनार्दन से निकला है। हर चीज किससे प्राप्त होती है, जनार्दन से, भगवान कृष्ण से। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य क्या है, अर्जुन ने श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द यूज किया है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है। इसके पीछे तात्पर्य ये है कि अर्जुन जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है अनेक प्रकार के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भी कहां से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण ही उनको बुद्धि दे रहे हैं ये देने के लिए भी। तो भगवान बोलते हैं क्या, मैं ही सबको स्मृति देता हूं, मैं ही भुला देता हूं। वास्तव में किसी को भुलाना और याद दिलाना कौन करते हैं, भगवान कृष्ण। मत्तः ज्ञानम स्मृतिम अपोहनम च, मैं ही किसी को स्मृति देता हूं, मैं ही भुला देता हूं। और ये भगवान बताएंगे गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, इसको और डिटेल में। तो जनार्दन शब्द अर्जुन ने यहाँ पर काम लिया है, और जनार्दन शब्द के कई मतलब हैं। जैसे जनार्दन शब्द का एक मतलब होता है प्रजापालक, जो प्रजापालक होता है और जो प्रजा का कल्याण करने वाला होता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द काम में ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्जुन का भाव ये है कि आप तो जनार्दन हैं, आप तो प्रजापालक हैं, आप तो कल्याणकारी हैं। तो आप अगर मेरे परिवार का नाश कर देंगे, आप मेरे परिवार का नाश कर देंगे, तो आप किस प्रकार से मेरे परिवार का कल्याण करने वाले हैं, आप किस प्रकार से मेरे परिवार का कल्याण करेंगे। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि अगर भगवान कृष्ण उनसे युद्ध करवाएंगे तो उनका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, तो इसमें किस प्रकार का कल्याण होगा। अर्जुन को लग रहा था कि कुल के नष्ट होने से कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि कृष्ण के होते हुए कुल नष्ट जरूर होगा लेकिन कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। कुल जरूर नष्ट होगा लेकिन कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि कुल धर्म तो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो चुका है कुल धर्म? क्योंकि कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं। जिस कुल के अंदर भाई भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, वो कुल तो उसके अंदर तो पहले से ही धर्म का पतन शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी कुल में जो है कुल नष्ट होना शुरू हो चुका है। कर कृष्ण के होने से वो उसका कुल धर्म नष्ट नहीं होगा, बल्कि कृष्ण के होने से कुल धर्म वापस स्थापित होगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवान बोलते हैं, कौन सा श्लोक है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। के भगवान के आने से कुल धर्म, भगवान कब आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान धर्म नष्ट करने के लिए नहीं आते। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान कुल का नाश करवा देंगे और कुल का धर्म का भी नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कुल के धर्म का तो ऑलरेडी नाश हो चुका है, क्योंकि कुल के अंदर भाई भाई में लड़ाई हो रही है। लेकिन भगवान क्या करेंगे? कुल के धर्म को स्थापित करेंगे कौरवों को मार के। उल्टा है। तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर अर्जुन। तो यहाँ पर जनार्दन शब्द का मतलब ये है कि जो प्रजा का पालन करने वाले हैं, कि जो कल्याण करने वाले हैं। दूसरा जो शब्द, दूसरा मतलब है जनार्दन का, कि ऐसा व्यक्ति जिससे भक्त लोग हर प्रकार के कल्याण की आस रखते हैं। जनार्दन शब्द का दूसरा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिससे भक्त लोग हर प्रकार के कल्याण कार्य की आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। आप समझ गए? तो भगवान अर्जुन बोलना चाहते हैं कि आपने हमेशा अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो आप मुझे ऐसा कैसे हो सकता है कि, या आप अगर अपने सभी भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे परिवार को नरक में भेजना चाहते हैं? यदि आप अपने सभी भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो ऐसा कैसे मैं समझूं कि आप मेरे परिवार को, परिवार के जो जो संबंधी लोग हैं उनको नरक में भेजना चाहते हैं? तो इसलिए जो है अर्जुन की भावना यहाँ पर ये है ना? तो ये जो है 4-3 श्लोक के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। अब हम 4-4 श्लोक पे चलेंगे, ठीक है? अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत राज्य सुख लोभेण हंतुम स्वजनम उद्यता। ये भी हमने पिछली बार पढ़ लिया था, तो इसका भी मैं अनुवाद पढ़ के फिर तात्पर्य पढ़ूंगा, और फिर कल से हम जो है 45-46 श्लोक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद है, ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं, ठीक है? इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतएव ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर क्या है, अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। 1.44 श्लोक के अंदर अर्जुन अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, वो भी सरप्राइज की मुद्रा में। मतलब अर्जुन जो है अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही विस्मृत, सरप्राइज होके, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। क्यों दुख प्रकट कर रहे हैं अर्जुन इस श्लोक में? क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं कि, बोले कि कौरव और पांडवों को तो अर्जुन पहले ही बोल चुके हैं। यदि आप 1.37 और 1.38 श्लोक देखोगे, तो उसमें अर्जुन बोलते हैं कौरवों के लिए, क्या बोलते हैं कि वो लोग तो लोभ के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली गई है। कौरवों की बुद्धि लोभ के द्वारा हर ली गई है, और वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा। पर हम लोग तो बुद्धिमान है ना कृष्णा, हम लोग तो जानते हैं ना इसका परिणाम क्या निकलेगा, फिर भी हम युद्ध क्यों करना चाहते हैं? फिर भी आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ये बोल रहे हैं, आज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को 4 तक कवर कराना है, वरना हाफ एन आवर ही क्लास का टाइमिंग रहेगा। क्लास का टाइमिंग जनरली आधा घंटा ही रहता है, आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को 4 तक कवर कराना है, ताकि कल तक हम बराबर आ जाएं। ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लेकिन एक रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि बोले कौरव लोग तो
राज्य के लोभ के लिए और अपने सुख के लिए अपने परिवार वालों को भी मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे इस चीज पे दुख होता है कृष्णा, इस चीज पे मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग किस प्रकार से लोभ में आके युद्ध करना चाहते हैं। अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है और अर्जुन अपनी दुख की स्थिति प्रकट कर रहा है। क्यों प्रकट कर रहा है? ये अर्जुन के लिए विशेष युद्ध था। ये जो महाभारत का युद्ध था, ये अर्जुन के लिए विशेष युद्ध था। क्यों विशेष था? क्योंकि इससे पहले भी अर्जुन कौरवों से कई बार लड़ा है और कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं, लेकिन आज तक अर्जुन ने जितने भी युद्ध किए हैं, वो कोई भी युद्ध उन्होंने अपने सुख और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया। कोई भी युद्ध अर्जुन ने अपने सुख या राज्य के लोभ के लिए नहीं किया, और कोई भी युद्ध में अर्जुन को अपने परिवार वालों को मारना नहीं पड़ा था। लेकिन ये युद्ध क्यों स्पेशल था? क्योंकि इस युद्ध के अंदर अर्जुन को जो है अपने परिवार वालों को मारना था, तो ये आसान नहीं था। इससे पहले भी अर्जुन और कौरवों में लड़ाई हुई थी। जब विराट राजा थे, विराट राजा जो थे, जब कौरव पांडव लोग वनवास में थे, उस समय भी पांडव लोग जब वनवास के अंदर थे, उस समय भी क्या हुआ था कि कौरवों ने अटैक किया था पांडवों पे। कौरवों ने अटैक किया था पांडवों पे। विराट राजा के गौशाला पे कौरवों ने अटैक किया था गाय चुराने के लिए, और अकेले अर्जुन ने सभी कौरवों को हराया था। और इसके अलावा भी अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े युद्ध किए थे। जैसे अर्जुन ने स्वर्ग के अंदर जाके निवात कवच एक स्पेशल असुर थे, उनका वध किया था, जो कि देवताओं के लिए भी आसान नहीं था उनका वध करना। अर्जुन ने बड़े बड़े युद्ध किए। अर्जुन उससे भी नहीं घबराए, उस समय भी दुखी नहीं हुए। लेकिन इस युद्ध में क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों आश्चर्य के अंदर हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि अर्जुन ये युद्ध जो है, इसमें उन्हें अगर ये युद्ध जीतना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने संबंधियों को मारना पड़ेगा। इससे पहले जो अर्जुन ने युद्ध किए थे, वो अपने राज्य और सुख के लिए नहीं किया था और ना अपने संबंधियों को मारने के लिए किया था। लेकिन ये युद्ध जो था, इसमें अर्जुन को अपने संबंधियों को मारना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन के लिए स्थिति जो थी, बड़ी ही विस्मयजनक थी, बड़ी ही दुख भरी स्थिति थी। ये अर्जुन अपने भाव को दर्शा रहे हैं, आप समझ गए? और यहाँ तक कि अर्जुन अपने कृष्ण को बोलेंगे, आगे वर्णन आएगा कि अर्जुन कृष्ण को ऐसा युद्ध, तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, ऐसा युद्ध तो आपने भी नहीं किया होगा, कि आपने भी अपने गुरु का वध नहीं किया होगा। आपके सामने भी कृष्ण ऐसी स्थिति नहीं आई कि आपको अपने गुरु सांदीपनि का युद्ध वध करना पड़ा होगा, या भगवान श्री राम के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि उन्हें अपने भाइयों का वध करना पड़ा होगा। तो ऐसा युद्ध तो अर्जुन बोलना चाहते हैं, अर्जुन का भाव ये है, ऐसा युद्ध तो कृष्ण और राम जी को भी नहीं करना पड़ा, पर मेरे से ऐसा युद्ध क्यों करवाया जा रहा है? तो अर्जुन ये बोलना चाहते हैं। तो ये अर्जुन का भाव है। तो बेसिकली 1.44 श्लोक तक जो है अर्जुन ने चारों कारण दे दिए हैं, मैंने आपको बताया। तो कल जो है हम 1.45 और 1.46 श्लोक कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आधे घंटे में 2 श्लोक हम कवर कर सकते हैं। तो कल फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर जो है इस पे क्विज भी आप लोग दे सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न 1.42, 43, 44 से? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मेरा है। हाँ पूछिए। प्रभु जी, जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अर्जुन ने बोला कि हेलो मिल जाएगा ना हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। हाँ बताइए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे मतलब जैसे कुल धर्म होते हैं, हाँ तो एक मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अर्जुन ने भी कई विवाह किए, तो हाँ विवाह करने से उनका मतलब कुल धर्म नष्ट नहीं हुआ? जैसे उन्होंने उलूपी से विवाह किया, चित्रांगदा से विवाह किया, और सुभद्रा से विवाह किया, द्रौपदी से, जैसे सुभद्रा जी से विवाह किया, द्रौपदी से तो विवाह मतलब किया। उस ऐसा
द्रौपदी से विवाह हुआ, तो मतलब हाँ। 4 तरह के विवाह जैसे मेरी नॉलेज में है, तो उससे कुल धर्म नष्ट नहीं हो रहा है? नहीं, इसका कारण होता था, क्षत्रियों को एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति होती थी, क्योंकि क्षत्रिय लोग उसको मेंटेन कर पाते थे। क्षत्रिय रजोगुणी होते हैं, क्षत्रियों के अंदर रजोगुण अधिक होता है, तो रजोगुण के कारण क्षत्रियों को अलाउड था पहले कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे। इसलिए आप देखते थे कि पहले क्षत्रिय एक से अधिक रानियां रखते थे, क्योंकि वो उनको मेंटेन भी कर पाते थे। लेकिन कलयुग के अंदर ऐसा नहीं है, कलयुग के अंदर असली क्षत्रिय है भी नहीं, पहली बात, और दूसरा जी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप समझ पा रहे हैं, एक से अधिक जी जो है मेंटेन कर पाना स्त्रियों को पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही विवाह का प्रावधान है। हालांकि कुछ कुछ धर्म करते हैं, लेकिन वास्तव में जो है एक ही विवाह का प्रावधान है। पर ये कारण जो मैंने आपको बताया, उनके अलाउड था, क्षत्रियों के लिए अलाउड था, क्योंकि उनको युद्ध करना पड़ता था, है ना, और उनमें रजोगुण अधिक होता है, तो उनको अलाउड था एक जी से अधिक विवाह करना, क्योंकि वो उनको मेंटेन भी करते थे, इतनी रानियों को सपोर्ट भी कर पाते थे, उनका ध्यान भी रख पाते थे। लेकिन आजकल संभव ही नहीं है, आप खुद अपने अनुभव से देख सकते हैं, एक एक पत्नी को जी मेंटेन प्रभु करना इतना टफ है। आप समझ जी पा रहे हैं? लेकिन प्रभु जी उसमें उसमें जैसे मतलब जैसे मान लीजिए क्षत्रिय कास्ट है, तो वो क्षत्रिय वंश परंपरा में जो भी है उसमें विवाह कर सकता है। जैसे चित्रांगदा भी रानी वो थी, लेकिन जैसे इन्होंने नाग कन्या उलूपी से विवाह किया, तो वो मतलब जेन्यून है या मतलब मैं पूछ रहा हूँ जस्ट अपने नहीं, नॉलेज के लिए। जेन्युइन है। एक्चुअली विवाह का भी सिस्टम होता है, विवाह का सिस्टम जी होता है कि जो है, मतलब ये बताते हैं, इसको बोलते हैं अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और जी प्रतिलोम सिस्टम होता है, जिसमें नीचे कास्ट का व्यक्ति ऊपर के कास्ट से विवाह कर सकता है, और ऊपर का नीचे से। तो ये अलाउड जी होता है, जी जी लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये अर्जुन ने किया है, गलत नहीं था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां थी। आप समझ पा रहे हैं? जी 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 वो नागलोक में उनका कुछ दुश्मनी हो गई थी जब उन्होंने खंडव वन में इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। हाँ हाँ, तो ये तो एक लंबी कहानी है। तो मतलब ये जी अलाउड है, जी जी लेकिन ये कुछ विशेष नियम होते हैं, ये बहुत सारे नियम मनु संहिता में है, ऐसे नियम है, नियमों के अनुसार किया जाता है। जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय एक क्षत्रिय प्रकार का विवाह, एक विवाह होता है जिसमें जो है स्त्री को किडनैप करके ले जाया जाता है, जैसे कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, तो ये भी एक प्रकार गंधर्व का। विवाह। हाँ, गंधर्व विवाह, अलग अलग प्रकार की रीतियां होती हैं, इसका पालन होता था। और कोई जी प्रश्न? प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ अभी आपने कहा कि अर्जुन की बुद्धि में कि भाई युद्ध करना है, वो भी श्री कृष्ण भगवान ने डाला, और उनके मन में जो इतने विचार आ रहे थे वो भी श्री कृष्ण ने डाला कि युद्ध करना चाहिए या नहीं, जो भी था। तो अगर ऐसे में हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम बोलते हैं कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ है, और अगर हम कोई बुरा करते हैं तो हम क्या सोचे उसमें कि हमने गलत करा या ये भी भगवान ने करवाया। अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। हम्म। वो ये है कि जो भी चीज है, देखिए, जैसा हमारा इच्छा होता है भगवान वैसे ही हमको गाइड करते हैं। आप समझ गए? तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अर्जुन जो है जानबूझ के भ्रमित होने का रोल कर रहे हैं, ताकि भगवान गीता हाँ। बोल सके। अगर अर्जुन भ्रमित अच्छा। नहीं होंगे यहाँ पर, तो गीता कैसे निकलेगी? और गीता नहीं निकलेगी तो आगे लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी? पहला पॉइंट ये। हम्म। दूसरा पॉइंट है, हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, उसमें यह है कि भगवान भगवान एक तटस्थ रहते हैं। हमारी जैसी इच्छा होती है, भगवान उसके हिसाब से गाइड करते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान अगर कोई बुरा, भगवान क्या है, हमारे हृदय में रहते हैं, हृदय के अंदर आत्मा स्वयं भी रहता है और परमात्मा रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो है परमात्मा उदासीन रहते हैं, है ना। और आत्मा जब तक उनके पास नहीं मुड़ता है, परमात्मा केवल देखते रहते हैं उसको। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा क्या है, उसके हिसाब से भगवान गाइड करते हैं। यदि जैसे चोर की इच्छा है चोरी करने की, तो उसको भी भगवान दिमाग देंगे। इस पर ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने उसको दिमाग क्यों दिया। भगवान तो सभी को जो है सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पे क्या डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान जो है किसी की स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। अगर भगवान सभी को गर्दन पकड़ के भक्त बना दे, तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ रही? तो भगवान को सबको फ्री विल देते हैं, लेकिन भगवान अपने उपदेश भी देते हैं, साधु के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ताकि उसको समझ में आ जाए। लेकिन अगर वो नहीं मानता है, तो भगवान उसको
जो है हस्तक्षेप नहीं करते उसकी स्वतंत्रता में। तो कोई गलत कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, इसमें भगवान तो सभी को जो है सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है उसकी इच्छा क्या है। आप समझ गए? इस प्रकार से। और कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल से जो है 6:30 टाइमिंग रहेगा, कल से हाफ एन आवर ही होगा, 6:30 से 7। आज थोड़ा मेरे को पूरा कवर करना था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कराया। तो ये जो है रिकॉर्डिंग्स हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ये जो हमारे बीच में श्रीवास गौर भक्त प्रभु हैं, और इन्होंने ये सेवा लिया है प्रभु जी ने, सूरत से हैं प्रभु जी, डिवोटी हैं काफ़ी सालों से, और प्रभु जी ने सेवा लिया है कि सारे लेक्चर्स वो डालेंगे यूट्यूब पे, और मैसेज वगैरह भी करेंगे प्रभु जी। तो अभी तो किस रेगुलर नाम से डलेगा यूट्यूब पे? ये संकर्षण प्रियदास नाम से चैनल है मेरा, SANKRSH संकर्षण प्रियदास। तो ये क्लास तो रहेगा ही, आप ये इस पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जूम पे, लेकिन जो है किसी का छूट जाता है तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा जो कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो सेम डे अपलोड होएगा या 2-3 दिन में होएगा, जैसे कुछ रह जाए नहीं तो? नहीं, सेम डे या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद। तो और किसी का कोई प्रश्न? अंकित प्रभु, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी जूम आईडी यही सेम रहेगी, सेम कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, सेम ही रहे, अब ये सेम ही रहेगा, ठीक यही है, रहेगा। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की